फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कितने टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये हम जानने वाले हैं। डन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए जब फॉर्म्स की बात होता है तो नॉर्मली जो पढ़ने वाले हो बोलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ने वाले? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगला पार्टनरशिप। अगला जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगला कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ने वाले? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कुछ बिजनेस हैं जिसके बारे में अपन डील करने वाले हैं, क्योंकि जनरली तौर पे लोग इन्हीं बिजनेसेस में आते हैं और डीलिंग करते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा चलिए पहले जान लेते हैं सोल का मतलब क्या रहता है। आत्मा छोड़ के बोला। हाँ ये अच्छा बोला। क्या बोला? सिंगल। ठीक है, सोल का मतलब क्या रहेगा? सिंगल। वो बेचारा देख आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं ना, सिंगल। सोल का मतलब रहेगा सिंगल। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। तो जब भी एक बिजनेस में एक वाव ये नहीं चल रहा, दूसरा कहां है बे? हाँ ये है यार, छुप के बैठा है। तो जब भी एक बिजनेस में सिर्फ एक ही ओनर रहेगा, कितने ओनर रहेंगे? एक। यही बिजनेस में डिसीजन ले रहा है, ये बिजनेस को चला रहा है, यही रिस्क उठा रहा है, ये सब काम ये कर रहा है, यानी यही है अपना बाहुबली। क्या है ये? बाहुबली। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल टर्म्स में, सोल प्रोप्राइटर इज द बिजनेस ओनर हु मैनेजेस द बिजनेस, हु कंट्रोल्स द बिजनेस, who manages the business and control the business all by himself. All by himself. अब यहां पे क्या लिखा? It is a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who bears all the risk and receives all the profit. समझ में आ गया? यानी रिस्क भी वही बेयर करेगा, प्रॉफिट भी उसी को बेयर, क्योंकि वो क्या है? सिंगल। ठीक, चलिए आगे बात करें फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरली चेंज नहीं होती। जो चेंज नहीं होती अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? फीचर्स। क्या बोलते हैं? चलिए थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं इसको ताकि एक साथ आ जाए। बुद्ध। चलो अब इधर ध्यान देते। फीचर्स बेटा मेरिट्स नहीं, हड़बड़ा के इतना जल्दी। चलो सुनो, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर ये कब आप बना सकते हो? कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या? कुछ करना पड़ेगा क्या? या ये बोल रहा है मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगेंगी? तो बेटा सिंपल सादी बात है। क्या बोल रहा है? विथआउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। अरे भैया तुम बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी के बिजनेस चालू कर सकते हो, बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी के। शशांक मेरे को बोला एक बिजनेस चालू करना सर। मैं बोला कैसे चालू करेगा? बोला जो बेचूंगा मैं बेचूंगा। मतलब क्या क्या बेचेगा? बोला चूड़ी, उसी पे बॉल भी रहेगा, उसी पे बच्चों खिलौना, मेकअप का सामान, आईना, सब। वो ठेला देखे हो ना जिसमें पुराने गाने चले, सोचेंगे तुम्हें प्यार वाला, बढ़िया वाला बिजनेस चालू करूंगा करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जब वो ठेला पकड़ा उसको बिजनेस चालू, जब ठेला छोड़ा मतलब बंद करने के पर्पज से बिजनेस बंद। तो भाई वैसी सेम इमेजिन करो, आपका कोई दुकान है, आपने शटर उठाया, बिजनेस चालू, शटर बंद किया, बिजनेस बंद। यानी इनके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। क्या करना क्या चाह रही है आपको? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी समझते हैं क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब अगर बेसिक देखा जाए तो ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कितना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा या है, कितना पैसा वापस करना है। तो यहां पे जो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है अनलिमिटेड। क्या एग्जिस्ट करती है? अब सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी देखो पहले बता देता हूं। अनलिमिटेड लायबिलिटी रेफर्स टू द लायबिलिटी व्हिच एक्सटेंड टू योर पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर, which extend to the personal assets of the owner। मुझे पूरा भरोसा आपको कुछ भी नहीं आया तो बढ़िया डिटेल में पढ़ते हैं। सुन क्या होता है, मान लीजिए ये ओनर है और ये बिजनेस है। डन। ये कौन है? ओनर। ये कौन है? बिजनेस। अब ये बिजनेस मान लीजिए लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जो लोन दिया गया है वो तो बिजनेस को ही दिया गया है, और पैसा भी वापस किसको करना चाहिए? बिजनेस को ही करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बिजनेस वापस नहीं कर पाया तो ओनर की पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगी, यानी ओनर को अपना एसेट्स बेच के बिजनेस का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। समझ में आया? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है? दोनों को एक ही माना जाता है। सर अब आप बोलेंगे कैसे एक माना जाता है? अरे भाई अगेन वही वाला एग्जांपल यार, एक ले लेते हैं अपन पप्पू किराना दुकान। क्या ले लेते हैं? पप्पू किराना दुकान। और एक है हमारे पप्पू भैया जो उसके ओनर है। अगर हम वहां से सामान खरीद के लाते, मान ले कुछ भी खरीदते हैं, क्या खरीदेगा यार बता यार?
पैन खरीदे गए तो मान लीजिए वहां से पैन अगर खरीदते हैं तो आप खुद सोचिए ना, खुद सोचिए कि वहां से अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं और घर में और मम्मी पूछी यार कहां से खरीद के लाए तो आप क्या बोलोगे? पप्पू दुकान से, पप्पू किराना दुकान से, या पप्पू भैया के पास से खरीद के ला रहा हूँ क्या? पप्पू भैया, हाँ चलो समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट यही बोलता है कि अगर आपने लोन बिजनेस पर्पस के लिए लिया, किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस तो बिकेगा ही बिकेगा, आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे ताकि वो लाइबिलिटी को पूरा किया जा सके। तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब जितना भी पैसा, जैसे मान लो बिजनेस ने लोन लिया 10 करोड़ का, कितना? बिजनेस आपने, अब बिजनेस वापस नहीं कर पा रहा था, बिजनेस को बेचा गया, 7 करोड़ कवर अप हो गए, कितने करोड़? कितने बचे? 3 करोड़ अभी बचे। अब क्या होगा? अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है ना तो गया, वो 3 करोड़ वसूल नहीं कर सकते। कौन सी लाइबिलिटी है? लिमिटेड। पर अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो फिर क्या होगा? ओनर के एसेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है, पहले लिमिटेड वाले में ओनर तक बात नहीं पहुंचेगी, पर दूसरे वाले में ओनर के घर में बात घुस जाएगी, बेचो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। रिस्क भी पूरा कौन लेगा? ये खुद ही रखेगा। आगे ना सोच के देखो, ऑल द रिस्क विल बिलोंग टू हिम ओनली, क्योंकि और कोई रिस्क, कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बिजनेस रन नहीं कर रहा, तो समझ लो ना पूरा रिस्क मेरा ही है। लॉस होने का जितना भी रिस्क रहेगा वो किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा। समझ में आ गया? और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा, क्योंकि और कोई ओनर नहीं। एम्प्लॉय रख सकते हो, एम्प्लॉय जितने चाहे उतने रखो, एम्प्लॉय को प्रॉफिट देते हो क्या? नहीं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो पूरा का पूरा किसका रहेगा? सोल प्रोप्राइटर का, उसको बांटने की जरूरत नहीं है। अगला बात करते हैं, कंट्रोल। ऑल द डिसीजन आर टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर, यानी जितना भी कंट्रोल रहेगा वो कौन लेगा? कंट्रोल यानी डिसीजंस कौन लेगा? ओनर। क्योंकि कोई और है क्या मैनेज करने वाला? कोई और है ही नहीं भाई, वो इंसान सिंगल, एक अकेला वन मैन आर्मी है। समझ गए ना? लायन इन द जंगल है। डन। आगे नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। क्या मैंने बोला? नो सेपरेट एंटिटी। यहां बिजनेसमैन और बिजनेस को क्या माना जाता है? एक, है ना? वो सुनो ना, दो दिल, हाँ यही सब करो सालों, है ना? चल, तो यही बोल रहे हैं नो सेपरेट एंटिटीज का मतलब क्या है? ओनर और बिजनेस दोनों को क्या माना जाएगा? एक माना। तो यहां देखिए, बोथ ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड एज बोलो ना, एज वन इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ यही मानता है कि ये दोनों क्या है? एक। क्या है? एक। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये बिजनेस बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलता, क्योंकि इफेक्ट करता है ना। अगर मान लो मैं सिर्फ एक सिंगल ओनर नहीं, मैं अपने आप को नहीं बोलता, मान ले तू है ओनर, ठीक है? तेरा नाम मान ले मैं रख दिया विशाल। क्या नाम है? तो विशाल साहब मान लो एक दिन बढ़िया बिजनेस जा रहे थे, गुंजन ट्रक चला रही थी। अब आगे तो आप समझ ही सकते हैं, बेचारा चिपक गया रास्ते में, खरोच के निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका बिजनेस अगले दिन चालू होगा? नहीं। क्यों? वही नहीं है, वो खत्म, बिजनेस। समझ में आ गया ना? तो क्या ऐसा बिजनेस बहुत लंबा चल सकता है? वो उसकी वजह से इफेक्ट होते रहेगा? नहीं होते रहेगा। उसकी तबियत खराब हुई तो भी बिजनेस क्या हो सकता है? रुक सकता है ना, बंद हो सकता है, हाँ कि ना? बस समझ लो, LIC जिंदगी के साथ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, मेरिट्स। अब जानते हैं मेरिट्स को। मेरिट्स का मतलब, व्हाट इज मेरिट्स? कॉल आएगा देख लेना। हाँ, मेरिट्स का मतलब क्या रहता है? एडवांटेज। क्या क्या? अब यार इसको छोड़ो जो लिखा है, अब आप ना अपने आप को एज अ सोल प्रोप्राइटर सोचो। मैंने एक बिजनेस चालू किया, क्या बेच रहे हो? सोचो, ऐसी मनी मन में सोचो, बोलना मत कुछ घटिया बेचो, मेरे को पक्का बता। अब सोच लो क्या बेच रहे हैं। डन? सोच लिए? प्रोडक्ट आ रहा है दिमाग के सामने की नहीं आ रहा है? आ गया ना? ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले अब आप ये चीजें को देखते हैं, अब रिलेट करना अपने बिजनेस से। क्विक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में कितने लोग हैं? किसी से डिस्कशन करोगे क्या? क्योंकि आप अकेले हो तो आप किसी से डिसीजन या डिस्कशन नहीं करोगे। तो जो भी बिजनेस डिसीजन आपको लेना, आप सट से ले सकते हो, आपको डिस्कस करने की जरूरत। समझ में आ रहा है ना? अगर पार्टनरशिप मान लो 2-3 लोग बिजनेस में रहते तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पहले उनसे क्या करना पड़ता? बात करना पड़ता, डिस्कशन करना पड़ता, सलाह मशवरा करना पड़ता। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही है कि सही डिसीजन लोगे। क्या इन्हीं के सामने खड़े हो जाओ, भाई कर लूं? हाँ कर ले, गुड।
ऐसा नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है? चलो, तो यही बोल रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, एज ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द ओनर, यानी पूरे पूरे डिसीजन कौन लेगा? अगला, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। 3-4 लोग अगर ओनर रहते और उनके साथ मैं डिस्कशन करता हूं तो कोई तो बाहर पोकेमॉन बन सकता है, मतलब पोक सकता है ना, है कि नहीं? बाहर कोई ना कोई पोक देता। ये वाली बात हो रही है अंदर, समझ रहे? समझ रहे? समझ रहे? तो अब क्या बोल रहा है, अब तो एक ही ओनर है, तो क्या आपका कोई भी सीक्रेट बाहर जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक आप नहीं पोकोगे कौन पोकेगा? कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन टू लीक योर सीक्रेट, यस और नो? बस वही वाली बात है। तो क्या बोलता है, बीइंग अ सोल ओनर इट इज इजी टू मेंटेन द बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन करना क्या रहता है? इजी रहता है। चलिए आगे, डायरेक्ट इंसेंटिव क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव। अब इसमें क्या बोलता है, ऑल द प्रॉफिट्स आर एंजॉयड बाय द ओनर एज देयर इज नो वन टू शेयर द प्रॉफिट्स। डायरेक्ट इंसेंटिव यानी काम करो पूरा प्रॉफिट रखो, जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा पूरा प्रॉफिट रख लो, तो डायरेक्ट इंसेंटिव है। काम प्रॉफिट, समझ में आ गया कि भैया किसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जितना काम उतना प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव, काम करो पैसा लो, काम करो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अच्छा, कितने लोगों एमिनेम को सुने? बंटाई रैपर, एमिनेम बोल रहा हूं, एमीवे, अरे मैं थोड़ा सा एमीवे बंटाई यार अपना, मैं भी कहा, अरे यार एमीवे जान रहे हो ना, मचाएंगे और क्या था, पब्लिक को नचाएंगे, साले को आग ही लगा दे, पता नहीं है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा फेमस रफ्तार और उसके बाद जो फाइट हुई थी उसी के बाद हुआ है कि नहीं? चलो ठीक है, बढ़िया है। पर आजकल तो बंदा खूब चल रहा है मेरे साथ, चल रहा है नहीं चल रहा, तुम लोग सुनते हो नहीं? आजकल क्या चल रहा है? MC स्टार, वो MC जो, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज, अरे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये क्या बोलता है भाई, अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हो लाइफ में, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चलाते हुए, मान लो आपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर दिया, ओहो, मतलब बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग भी बोल रहे हैं वाओ क्या बिजनेस है, ठीक। अगर ऐसा हो गया तो आपको लगेगा ना अपने आप में कि भाई मैं हूं वन एंड आर्मी, जो किया है मैंने किया, और मैं ना समझ रहा हूं ना, बस भाई है। The sense of accomplishment. Successful business provides satisfaction to the owner and a sense of achievement. जो बिजनेस बढ़िया चलता है ना, तो ऐसा लगता है यार मैंने इस जीवन में कुछ अचीव किया है, और वो भी अकेले दम पर। समझ में आया नहीं आया? चलिए, क्योंकि अगर मान लो 2-3 लोग रहते तो क्रेडिट उन लोग को भी तो देना पड़ता। नहीं मैंने अकेला नहीं किया, ये मेरे 2 और लोग थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, बट फिर भी देना तो पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कोई लीगल फॉर्मेलिटी है क्या? नहीं ना, तो जब चाहो बिजनेस को चालू करो, जब चाहो बिजनेस को बंद करो, तो यही तो ईज है भाई। जब चाहो आप अपने बिजनेस को चालू कर सकते हो, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस व्हिच मेक इट्स इजी टू स्टार्ट एंड एंड द बिजनेस। भाई आज मान लो ये ठेला खींच रहा है, कल को इसका मन किया कि ये कुछ और करे, कपड़े बेचे, आज ठेला को जला देगा, मतलब बेच देगा, और अगले दिन किस पे आ जाएगा? कपड़े के बिजनेस पे। अब एक कपड़ा बोला बंद करना चाह रहा हूं मैं और कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि इसको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, तो बंद करने की भी जरूरत नहीं है लीगली तौर पे, है ना? डॉक्यूमेंट जमा करो, ये करो, करो, करने की जरूरत है क्या? समझ गए ना? चलो बढ़िया। अब लिमिटेशन जानते हैं बेटा, और याद रखना इस पे थोड़ा लिमिटेशन 2-3 याद रखना, क्योंकि अक्सर ना लिमिटेशन पे भी केस स्टडीज बनते हैं। फीचर्स पे तो आते ही आते हैं, हाँ फीचर्स पे आते ही आते हैं। फीचर्स तो मेरे ख्याल से डिफाइन में ही आपको याद हो गया होगा, है ना? कि सोल प्रोप्राइटर इज द बिजनेस व्हिच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, ये 3 वर्ड याद रखना। क्या क्या? ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड। ओन्ड का मतलब मैं ओनर, मैनेज का मतलब मैं डिसीजन ले रहा हूं, कंट्रोल का मतलब सारी बिजनेस एक्टिविटीज को देखूंगा कि कब क्या करना है। डन? समझ में आ गया? यानी पूरा बिजनेस मेरे पास ही रहेगा, प्रॉफिट भी मेरा ही है। चलो लिमिटेशंस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज है। क्या है? डिसएडवांटेज। क्या क्या चीजें बुरी है यार सोल प्रोप्राइटर में? अब कुछ तो बुरा लग रहा होगा ना आपको, यार ये सारा ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। क्या है प्रॉब्लमैटिक? लिमिटेड रिसोर्स। एक बंदा कितना ही पैसा लेके आ पाएगा? जितना आपके पास है। पर अगर 2 मिल गए तो डबल कॉन्ट्री होगा, 3 मिल गए तो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मान लो आपके उतने ही दोस्त हैं, 2-3 लोग हैं, आप सब क्लास में बैठते हैं, मान लीजिए एक क्लास में 50 लोग हैं, 50 लोग को एक बंदा बोला मेरा बर्थडे यार पार्टी देना है, और उस दिन 3-4 लोग का बर्थडे और है, 3-4 लोग का बर्थडे और है, तो अब एक बात बताओ, एक बंदा अलग से पार्टी देगा तो ज्यादा खर्चा लगेगा, या तीनों मिल के पार्टी देंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा? अकेला देगा तो ज्यादा खर्चा लगेगा ना।
पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होगा, पर अगर तीनों मिल जाएंगे तो पैसा कम लगेगा। तो यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ बंदा कितना है, एक ही है, तो उसका पैसा ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। वही तो बोल रहा है यार कि लिमिटेड लगेगा, लिमिटेड ही रहेगा ना, उसके पास कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, बहुत सारा इन्वेस्ट कर पाएगा क्या, उसके पास भी तो लिमिटेड पैसा ही है ना। तो यही बोलता है बिजनेस कैन बी फंडेड फ्रॉम सेविंग्स ऑफ द ओनर और मनी बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या बैंक्स वगैरह एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है ना, बैंक वगैरह सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड नहीं रहते ना, तो उसका लोन भी नहीं देती, पर्सनल लोन मिलता है इनको। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जैसे मैंने अभी बताया था, ये किससे इफेक्ट होता है, डेथ या जो भी ओनर के साथ हो उससे इफेक्ट हो सकता है। अगर मान लो ओनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, बिजनेस बंद। सो यही बोलता है कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ओनर। स्टेट ऑफ माइंड क्यों बोला है, मान लो आज उसको बिजनेस चालू करने का मन नहीं किया, बंद कर देगा। अब से बोला बिजनेस मेरे को चलाना ही नहीं तो बंद कर देगा। ये मान लो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, पगला अगला गया, चलते चलते हंसे जा कर रहा है, तो फिर तो बंद करना पड़ेगा ना यार। ऐसी स्टेटस में चला पाएगा क्या बिजनेस, नहीं, मेंटल हेल्थ सही नहीं है उसको। चलो उसकी अगला बात करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी है इसकी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या रहेगा कि अगर वो वापस नहीं कर पाया पैसा बिजनेस का जो लिया है तो क्या बिकेगा, उसके पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे, है ना। तो वही बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन केस बिजनेस फेल्स रीपेमेंट ऑफ डेट, हिज पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। अगला लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक अकेला इंसान सब काम कर सकता है, कर सकता है सब। अपने घर पे मम्मी अगर देखना बहुत ज्यादा काम कर देती है ना, तो फिर वो आए भाई गरियाना चालू करती है, देखियो ना। फिर घर में आके ऐसे पानी मांग दोगे ना, मम्मी पानी दे दे, फिर उनका चालू नौकर बना के रखे बाप, और ये पता नहीं क्या सोच के रखे मेरे को पागल कर दूंगा। फिर तुम लोग बीच में सोचते हो हाँ, मम्मी ले रहा हूं, देखो मैं पानी लिया, देखो देखो देखो, रख दे वो भी दूंगी, वो होता है नहीं होता है। बस वही है, इतना सब काम अगर एक इंसान करेगा तो पगला जाएगा या ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा। आपको लगता है ना कभी कभी कुछ काम ढंग से नहीं हो रहे, तो कुछ काम इसलिए ढंग से नहीं हो रहे क्योंकि वो अकेला इंसान, अकेला इंसान सब काम ढंग से नहीं कर पाएगा यार। काम को बांटना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा। हाँ बस तुम किसी दिन बोलो खाना अच्छा नहीं बना है, फिर बताएगी मम्मी तुमको। चल समझ में आ गया। तो ये था अपना पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटर। क्या था, सोल प्रोप्राइटर। क्लियर है, आज के लिए इतना है।